पार्वती ने एक मीठा फल लाकर कहा, यह फल बहुत विशेष है। जो इसे पाएगा वह ज्ञान और बुद्धि में सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। लेकिन शर्त थी, जो तीनों लोकों का सबसे पहले चक्कर लगाकर आएगा वही यह फल पाएगा। कार्तिकेय जी तुरंत अपने मोर पर बैठकर तेजी से उड़ गए। लेकिन गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने अपने छोटे से मूसक को देखा और धीरे से कहा, मेरा मूसक तो तीनों लोक घूम भी नहीं सकता, पर बुद्धि का रास्ता अलग होता है। इसके बाद गणेश जी माता पार्वती और भगवान शिव के पास गए और उनके चरणों की परिक्रमा कर ली। सभी आश्चर्य में पड़ गए। गणेश जी बोले, माता पिता ही मेरे लिए पूरे तीनों लोक हैं। उनकी परिक्रमा करना ही सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे बड़ा यात्रा है। माता पार्वती ने हंसकर कहा, वास्तव में गणेश तुम ही बुद्धि के सागर। गणेश जी और उनके चूहे की छोटी सी कहानी। एक दिन गणेश जी जंगल में चल रहे थे। तभी एक छोटा सा चूहा उनके सामने आया, जो बहुत घबराया हुआ था। उसके पीछे एक सांप भाग रहा था। चूहा रोते हुए बोला, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। गणेश जी ने तुरंत अपना पाश फेंका और सांप को दूर कर दिया। चूहा विनम्रता से बोला, भगवान आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका सेवक बनकर हमेशा साथ रहना चाहता हूँ। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। छोटे हो लेकिन साहस और निष्ठा से बड़े काम कर सकते हो। गणेश जी की छोटी सी कहानी, सच्ची भक्ति। एक दिन गणेश जी जंगल में घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा लड़का मिला जो मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बना रहा था। उसका हाथ बार बार कांप रहा था और मूर्ति टूट जाती थी, लेकिन वह फिर से बनाना शुरू कर देता। गणेश जी ने रूप बदलकर पूछा, बेटा इतनी बार मूर्ति टूटती है, फिर भी तुम हार नहीं मानते? लड़का मुस्कुराकर बोला, भगवान से प्यार करने में हार कैसी? मैं फिर बना लूंगा। उसकी भक्ति देखकर गणेश जी प्रकट हो गए और बोले, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा ने मुझे यहाँ बुला लिया। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जिसके मन में सच्ची भक्ति हो उसके लिए मैं हमेशा उपस्थित हूँ। श्री कृष्ण ने बताया है, कर्मों का फल ईश्वर का अटल न्याय है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जिस सत्य पर मनन करने के लिए एकत्र हुए हैं, वह कोई साधारण वचन नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि का शाश्वत नियम है। यह नियम न किसी राजा ने बनाया, न किसी धर्म ने गढ़ा, यह तो स्वयं प्रकृति का अटूट नियम है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अपने कर्मों का फल स्वयं भुगतना पड़ता है। यह वाक्य सुनने में सरल है, पर इसका अर्थ अत्यंत गहरा है। कर्म केवल हाथ पांव से किया गया कार्य नहीं है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। एक, मन से किया गया कर्म। दो, वाणी से किया गया कर्म। तीन, शरीर से किया गया कर्म। हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, सब मिलकर हमारा कर्मफल बनाते हैं। मन में जन्मा विचार भी ब्रह्मांड में लहर की तरह फैलता है और अपना प्रभाव छोड़ता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन, वचन और कर्म तीनों को शुद्ध। ईश्वर बैठकर यह नहीं देखता कि किसने क्या किया और उसके लिए क्या सजाएं दी जाए। ईश्वर ने एक ऐसा तंत्र बना दिया है जिसमें प्रत्येक कर्म का फल अपने आप तय होता है। जैसे अगर जमीन में आम का बीज बोओगे तो आम ही उगेंगे। नीम का बीज बोकर मीठे फल की आशा कभी नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही अगर हम किसी को दुख देते हैं तो वही दुख एक दिन हमारे पास लौट कर आता है। यदि हम प्रेम बांटते हैं तो प्रेम हमारे जीवन में वापस आता है।
यदि हम किसी की मदद करते हैं तो जीवन किसी न किसी रूप में हमारी मदद करता है। कर्म का फल देने का काम प्रकृति का है और प्रकृति बड़ी निष्पक्ष है। वह किसी में भेदभाव नहीं करती। आज मानव सोचता है कि मैं धनवान हूँ इसलिए मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं शक्तिशाली हूँ इसलिए मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं दूसरों को नीचा दिखा दूंगा तो मैं बड़ा बन जाऊंगा। परंतु यह भूल है। शास्त्र कहते हैं किसी पर अत्याचार करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। दूसरों के आंसू से बना हुआ सुख कुछ समय तक टिक सकता है पर स्थायी नहीं होता। अहंकार का नशा भी कुछ वर्षों का होता है, फिर वह मनुष्य को वहीं पटक देता है जहां से उसने शुरुआत की थी। छाया से कोई भाग सकता है क्या? दिन में चले तब भी पीछे, रात में चले तब भी आसपास। ठीक उसी तरह कर्म भी हमारे साथ